बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़ में हूं मैं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आगाज़ करते हुए आपको बताते चले, नैब का उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने का फैसला। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस में बड़ी पेशरफ्त। मुसलसल अदम पेशी पर नैब लाहौर के वारंट गिरफ्तार जारी। नए ऑर्डिनेंस के तहत उस्मान बुज़दार को दौरान इंक्वायरी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उस्मान बुज़दार आज भी नैब में तलबी के बावजूद पेश न हुए। ज़मान पार्क में पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके और अहलकारों पर तशद्दुद का केस। तहकीकात के लिए कायम GIT की तश्कील के खिलाफ PTI की दरख्वास्तें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच ने PTI को नज़रसानी अपील पर फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, मुसर्रत जमशेद चीमा ने GIT की तश्कील को चैलेंज किया। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट मिल गई। सुलेमान शहबाज और दीगर मुल्जिमान मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी। जज ने इस्तफसार किया कि FIA के साथ वॉल्यूम में कोई सबूत नहीं। मुझे सीधा सीधा बताएं, कहानियां ना बनाएं। मैंने सब पढ़ लिया है, मुझे जवाब चाहिए। चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था? आपने किस बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया? सवालों के तसल्ली बख्श जवाब ना देने पर अदालत तफ्तीशी अफसरान पर बरहम। सलमान शहबाज ने केस को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहते हैं साबिका हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठे केस बनाए। PTI हुकूमत ने कौम के 4 साल ज़ाया कर दिए। पहले शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हुए और आज हम सुरखरू हो गए। भारत की आबी जारियत रावी के बाद चनाब में भी पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए चनाब में हेडमराला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की मद 1,69,000 क्यूसिक। रावी में आज निचले दर्जे का सैलाब का खतरा। 65,000 क्यूसिक पानी का रेला आज रात पहुंचेगा। शक्करगढ़ के करीब रावी में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सतलुज में भी हेड साइफन के मुकाम पर पानी के बहाव में तेजी आ गई। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। थाना सिटी की हुदूद अजवा सिटी में चोरी की वारदात। चोर घर से नकदी, सोना, मोटरसाइकिल और लैपटॉप लेकर फरार। वारदात की CCTV फुटेज विनिस न्यूज़ ने हासिल कर ली। 3 नकाबपोश 1 घंटे में घर का सफाया कर गए। CCTV फुटेज होने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम। 2 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुकदमा दर्ज न कर सकी। शहर में आए रोज चोरी डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा। शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस जराइम को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम। शहरियों का DPO रहीमिया खान से सिटी में आला कारकर्दगी के हामिल पुलिस अफसरान को तैनात करने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आजिम वटू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का गिफ्ट DPO के पास लेकर गए। एहलकार रिवॉर्ड 4 नौकरी से हाथ धो बैठे। ईद गिफ्ट 2,25,000 नकदी पर मुश्तमिल था। पुलिस के मुताबिक नकदी रकम डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर के हुक्म पर एहलकारों ने इकट्ठी की और DPO को ईद गिफ्ट के नाम पर देने गए। DPO ने गिफ्ट की मद में रिश्वत देने की कोशिश पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर एजाज को इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बना दिया और खालिद शरीफ समेत 4 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, जबकि डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर सईद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। खबर शामिल करते हैं नारोवाल में। क्रिश्चियन और सिख कम्युनिटीज़ की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मेंबर पंजाब प्रबंधक कमेटी अंदरजीत सिंह कर रहे थे। नारोवाल में अक़लियतों की तरफ से एक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत पोस्टर बॉयज़ सरदार अंदरजीत सिंह, जस्टिन रफ़ीक, आलिम अंदरयास मसीह, शहबाज महमूद, आकिब आलिम ने की। रैली के शुरका ने स्वीडन में होने वाले कुरान मजीद की बेहुरमती के हवाले से पुरजोर मजम्मत करते हुए हुकूमत से स्वीडन के साथ तमाम सिफारती ताल्लुकात फौरी तौर पर मुनक़िता करने पर जोर दिया। शुरका रैली के मुख्तलिफ किस्म के मज़ामती बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। ये चर्च नारोवाल से है। मेरा नाम अक्सर अरशद अवेस है और मैं अपनी तरफ से और अपनी तमाम बेटियों और बहनों की तरफ से अपनी पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करती हूँ। और मैं और मेरी बहनें और हमारे तमाम चर्चेज़ और हमारे तमाम जो लीडर्स हैं
वो जो स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, हम दिल से और दिल की गहराइयों से इस काम की मजम्मत करते हैं और हम कभी नहीं चाहते कि ऐसा काम कोई भी कौम करे। लोगों को जो मुल्क पाकिस्तान में बच्चे सबसे मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जो फेल स्वीडन ने किया है किसी शख्स ने, वो ना तो कोई मसीही है ना वो मुस्लिम है, उसका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है, वो दहशतगर्द तंजीम से उसका ताल्लुक होगा। वो मसीही कौम में और मुसलमान कौम में लड़ाई कराना चाहता था, लेकिन हम जितने मसीही हैं मुल्क पाकिस्तान में बसते हैं, हम अपने मुसलमान भाइयों के शाना बिछाना हर तरह से उनके साथ हैं। जी, खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बबरकत और पुरफज़ल नाम में आप सबको सलाम। मैं डॉक्टर इंद्रियास मसीह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान मसीही तहरीक बेदारी, और बीइंग पाकिस्तानी मसीही होने के नाते स्वीडन में होने वाले इस कानून फेल का पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि उस बदबख्त शख्स ने जिसने कुरान मजीद की बेहुरमती की है। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से DHA एरिना से, जहां 3 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल का मेला सज गया। लोग वहां खूब एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहां 250 से ज़ायद इक़साम के आम मौजूद हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं DHA मुल्तान अरीना में। यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर 7, 8 और 9 तारीख को जो ये फेस्टिवल का आगाज़ किया गया है, मैंगो फेस्टिवल का, यहाँ पर 250 से ज़्यादा आम इक़साम मौजूद है। अगर बात की जाए पिछले साल की निस्बत, तो पिछले साल 180 से ज़ायद इक़साम थी। इस बार देखने में आ रहा है कि 250 से ज़्यादा इक़साम है। यहाँ पर लोग भी पुरजोर दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मुल्तान में मैंगो फेस्टिवल का आगाज़ हुआ, पहला रोज़ है, और अगर मैं बात करूँ तो 250 से ज़्यादा जो आमों की जो इक़साम लगाई गई हैं, जिसमें गोल्ड मेरी बहुत से आम है जो हमने कभी सुनते थे कि अमेरिका में आम, मुल्तान में आम देख रहे हैं। अवेयरनेस लोगों में फैली हुई है, और सबसे जो खुशी हो रही है कि जिस तरह मुल्तान में 2023 में जो गर्मी ने तबाही फेरी थी और बारिशों ने तबाही फेरी थी, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि मैंगो फेस्टिवल लगेगा, लेकिन मैंगो फेस्टिवल लगा था। पिछले साल 180 इक़साम थी, लेकिन इस साल 250 से ज़्यादा इक़साम देख के ना दिल खुश हो रहा है। बस ये है कि सख्ती जो है कि आम आप ले नहीं सकते, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मतीनुद्दीन है और मैं आज मैंगो फेस्टिवल में यहाँ पर आया हूँ और यहाँ बड़ी गहमा गहमी है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर शरीक हैं। तो यहाँ बड़ी वैराइटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं मैंगोज़ की, जिसमें मेरे सामने इधर पड़े हुए हैं तपाशा है, लाल परी है, अलमास है और मुख्तलिफ भालू टाइप आम भी यहाँ पर हैं। और बड़ी खूबसूरत मैं समझता हूँ कि वैरायटी है आम की जो अल्लाह ने तख्लीक किए हैं। और लेकिन हम तो गिने चुने ही आम खाते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी एक रेंज है आम की, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, और लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और उनको मालूमात भी हासिल हो रही है कि यहाँ पर कितने इक़साम के मैंगो हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू विनस टीम। जी, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो मैंगो की, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिलती हैं। ये प्लस पॉइंट है यहाँ का। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ, विजिट करें, बहुत इंजॉय करें। हम लोग फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं और हम सबके फेवरेट हैं। तो मैं पहले भी यही कहा है, आपको भी यही कहूँगी कि बस मेरे तो मुँह से यही अल्फाज निकलते हैं आमों के बारे में कि आम हो और बहुत सारे हों। जी, हमने यहाँ पर लोगों से भी बात की है और स्टॉल वालों से भी बात की है। लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर आके वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि दूसरों को भी चाहिए, जो 2 से 3 दिन है मज़ीद, उनको ये चाहिए कि यहाँ पर आएँ, एंजॉय करें। हम इनसे यहाँ पे बात की है जो स्टॉल वाले हैं उनसे, उनका भी ये कहना था कि यहाँ पर 140 से ज़्यादा किस्म के आम मौजूद हैं जो यहाँ पर भी हैं, जो बाहर से भी इम्पोर्ट किए गए हैं। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो सारे स्टॉल वालों को इकट्ठा किया गया है, बहुत खुश हुए हैं यहाँ पर। उनका ये कहना था कि लोगों को चाहिए कि यहाँ पर आएँ और यहाँ पर एंजॉय करें। जी बहुत शुक्रिया शाहजहां। नारोवाल में 9 फ्लड इमरजेंसी रिस्पांस टीमें बिमा फ्लड इक्विपमेंट तश्कील दे दी गई। DEO नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र इमदादी टीमों के साथ तामुन को यकीनी बनाया जाए। इंजीनियर नईम अख्तर का कहना था नाला ओज में पानी बदतरीज कम हो रहा है। DEO नाला ओज में इस वक्त 40,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने कहा
अब तक 36 लोगों को निकाल कर महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया है। 5 खवातीन समेत 31 लोगों को गांव चंगझदड़ के करीब से पानी से रेस्क्यू किया गया। डीईओ का कहना है लोग काम करने की गर्ज से खेतों वगैरह में गए हुए थे कि इधर फंस गए। कोट नैना के पास रियाज शहीद रेंजर पोस्ट से 5 पंजाब रेंजर्स के जवानों को रेस्क्यू किया गया। अब रुक करते हैं खानेवाल का, जहां पर जिला इंतजामिया के शदीद बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए इकदामात डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी खानेवाल मुतहरिक हो गई। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी खानेवाल अजूबा अजीम ने डिस्पोजल वर्क्स की खराब मोटरें मुरम्मत करा दी। शहर में सीवरेज नालों लाइनों सफाई मुरम्मत का काम इतवार के दिन भी जारी रहा। ज़्यादा बारिशों की सूरत में म्यूनसिपल कमेटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। म्यूनसिपल कमेटी नशेबी इलाकों में निकासियाब के लिए खुसूसी इक़दाम करेगी। मज़ीद अजूबा अज़ीम का कहना था कि सीवरेज लाइनों और मेन होल्स की सफाई तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल की जा रही है। और नारोवाल में रेस्क्यू 1112 की इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी। इमदादी टीमों ने खवातीन और बच्चों समेत 301 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर नईम अख्तर रेस्क्यू एहलकारों ने गांव चकझंदड़ के करीब पानी में फंसे हुए 60 काश्तकारों को रेस्क्यू किया। काश्तकार दरिया पार करके अपने खेतों में काम करके आ रहे थे, पानी में फंस गए। इमदादी टीमों ने 51 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। चंदियावाली, जमन मान सिंह और पीर कंडियाला से पानी में फंसे हुए 190 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। और नाजरीन, गर्मियों की सौगात अचार, चटखारेदार, जायकेदार और लज्जतों से भरपूर अचार खानेवाल में अपनी मिसाल आप है। खवातीन अचार में मुख्तलिफ मसाला अचार डालकर मट्टी के बने हुए बर्तनों में शानदार तरीके से अचार बना कर तैयार करती हैं। अचार की खुशबू और जायके के बारे में बता रहे हैं खानेवाल से कैसर चौधरी। जी कैसर, अचार के जायके और अफादियत के बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फलों का बादशाह आम यूँ तो मिठास में अपनी मिसाल आप है, मगर यही आम कच्चा हो तो ये अचार भी चटखारे में अलग जायका रखता है। मौसम गर्मा की सौगात आम हर किसी को पसंद है, मगर गर्मियों में आम से तैयार किया गया चटपटा और मज़ेदार अचार शहरी बहुत शौक से खाते हैं। आम के अचार के शौकीन इसकी ख़रीदारी के लिए दुकानों का रुख करते हैं और अपनी मर्ज़ी से कच्चे आम कटवा कर घर ले जाते हैं और फिर मुख्तलिफ मसाला जात डालकर इसको शानदार तरीके से तैयार किया जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अचार में मौजूद कुदरती सेहत बख्श अज़ा कैंसर से बचाव का भी सबब बनते हैं। अचार हर घर में बहुत शौक से खाया जाता है। आम का अचार आज भी पूरा साल खाया जाता है, जिसको साल भर की हंडिया भी कहा जाता है। अचार में मुख्तलिफ मसाला जात सौंफ, कलौंजी, मेथी दाना, हल्दी, नमक, सरसों का तेल, सिरका और दीगर मसाला जात डालकर खवातीन मट्टी के बने हुए बर्तनों और मर्तबानों में अचार तैयार करती हैं, जिससे अचार की खुशबू और जायके में मज़ीद इजाफा होता है। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खानेवाल। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से पस्टोर रूट पर तेज खबर शामिल करते हैं नारोवाल से पस्टोर रोड पर तेज रफ्तार डंपर को मोटरसाइकिल की टक्कर। रेस्क्यू का कहना है अल्पनाक तसादुम में मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौका पर जान बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी और ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। नारोवाल रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ PO बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे।
वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। चिश्तिया में घरेलू नाचाकी पर भाइयों के हमरा बीवी ने खाउंद को कत्ल कर दिया। पुलिस मकतूल नवीद नामी नौजवान 1 साल कबल शादी हुई थी। मकतूल को बीवी के किरदार पर शक था, अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। बीवी ने भाइयों को बुलाकर खामद पर छुरियों के वार कर दिए। लाश अस्पताल मुंतकिल, बीवी समेत सालों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कत्ल की वारदात के बाद मुलजिम मौका से फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। और अब रुक करते हैं पत्तोकी का। सरकारी मुलाजिम कैश पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के लिए हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन का काफिला लाहौर सेक्रेटेरिएट की तरफ रवाना। काफिले में महकमा तालीम समेत दीगर महकमा जात के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन शामिल। हुकूमत दीगर सूबों की तरह एड हॉक अलाउंस 35% किया जाए। मुलाजमीन में इजाफा की तनख्वाह के लिए इजाफे किए जाएँ। 17.5% रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में का खात्मा नामंजूर। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा, पतोकी में मुतालबात की मंजूरी तक किसी सूरत वापस नहीं लौटेंगे। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन का दावा। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। शाहीनाबाद से, जहां अरसा 3 माह से सीवरेज का निज़ाम ख़राब होने की वजह से अहले इलाका परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोग नमाज पढ़ने से परेशान हैं। उनका कहना था कि बहुत शिकायत दर्ज करवाई मगर कोई असर नहीं हुआ। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं शाहीनाबाद नूरी हुजूरी मस्जिद के पास। यहाँ 3 से 4 माह हो गए हैं, अहले इलाका परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वासा की तरफ से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर मस्जिद के बाहर हम खड़े हैं, यहाँ पर नमाजी नमाज पढ़ने से परेशान है। अहले इलाका पूरा पानी में डूब चुका है। हमारे साथ यहाँ पे अहले इलाका मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किन मसाइल से गुजरे हैं। सर बताएंगे कितना अरसा हो गया यहाँ पर क्या सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? 4 महीने हो गए, कोई सुनने वाला नहीं। हम 3-4 चक्कर काफी तक चक्कर लगा चुके हैं वाली सरकार मसल दफ्तर में, वो कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आ रहा। हम जा रहे हैं, चक्कर लगा के आते हैं, वो कोई भी नहीं सुन रहा हमारी। एमपी तक गए हैं, सबके पास गए हैं, लेकिन कोई हमारी बात सुन नहीं रहा। इतना पानी, नमाजी परेशान है, आने जाने वाले परेशान है और मोटरसाइकिल वाले परेशान है। बहुत तंगी है और बहुत परेशानी है हमें। सर आप आ गए हैं, हमें बहुत तंगी हो रही है, हमारा कोई सुन नहीं रहा, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। हम आप देखें क्या से हालात है, हर गली में पूरा इलाका डूबा पड़ा है हमारा ना, बहुत परेशानी है हमें। सर ये आप बताएं, यहाँ पर देखने में आ रहा है जितनी भी दुकानें हैं, लोग दुकानें छोड़ के जा चुके हैं, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, वासा वालिਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਅਹਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। सर ये हमें बताएं कि 3 से 4 माह हो गए हैं, आप लोग वासा के चक्कर भी लगा रहे हैं, यहाँ पर सुनने में आ रहा है लोगों के घरों तक पानी पहुँच गया, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। और सारे 4 महीने हो गए, ना घर आ सकते हैं ना घर असीं जा सकते हैं। ठीक है ना, मतलब लंघन वाले इन्ने परेशान आ। लोग कहते हैं ना कि बिल नहीं भरते, साडे कोल आण चेक करन आणगे, बिल अगर नहीं भरे असीं जुर्मदार होवांगे। बिल भी भरन दे बावजूद मतलब असीं यकीन करो कि मकान अपने वेचने लाते, मकानों का असर देखो कि पाड़ गया मकान अंदरों, वाशरूम च नहीं वड़ सकते असीं। बच्चे साडे डिग डिग के परेशान हो गए, मतलब है कि औरतां साडियां बाहर नहीं निकल सकदियां। इन्नी की मजबूरी हो गई है कि मतलब हद हो गई है चीज की। हर इलाका मतलब है कि बहुत इन्ना इलाका कि असीं रोटी नहीं अंदर बह के खा सकते, इन्नी मजबूरी बन गई है।
ਲਿਆਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਵਾਂ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਣਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਆਣਗੇ, ਅਗਰ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 20 ਬੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣ ਡਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਵੀ। 4 ਮਹੀਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਵਾ। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पर क्या इंतजामिया सोई हुई है? 3 से 4 महीने हो गए, आप लोग चक्कर भी लगा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार? वासा एमडी वो कह रहे हैं हमें मजबूर ना करें, हमें पीछे से आर्डर है, हम आपका काम नहीं कर सकते। वासा एमडी क्या कह रहे हैं? मुमताज वासा एमडी है, वो कह रहा है कि हमें मजबूर ना करें। हमने बहुत ऊंचे ऊंचे ऊपर से आने के उनका फोन भी कराए हैं, रिक्वेस्ट भी की है, मिन्नतें भी की है जाकर उनकी, मगर वो कह रहे हैं हमें आप तंग ना ही करें। क्या करें, किधर जाएं? मतलब वो काम करने को तैयार नहीं है, तैयार ही नहीं है। अपने को सजा दे रहे हैं, हमें बिल भर रहे हैं। कोई ऐसे कोई खुशी गमी में कोई ना मेहमान आ सकता है, ना कोई किसी के पास हम जा सकते हैं। ये जगह पता नहीं हमने कैसे गुजारी है। जी, हमने यहाँ पर अहले इलाका से बात की है। उनका कहना था कि 3 से 4 माह तो हमें हो गए हैं वासा के दफ्तर जाते हुए। तो एमडीए साहब से जो हम बात की है, उन्होंने हमें कहा कि हमें मजबूर ना करें। हमने बहुत से फ़ोन भी करवाए हैं, चक्कर भी लगवाए हैं। यहाँ पर उनका कहना था कि हमारे घरों में पानी पहुँच चुका है, यहाँ पर हमारे घर फट चुके हैं, यहाँ पर खाना नहीं खा सकते, बच्चे बीमार हो रहे हैं। उनकी इंतज़ामिया से यही अपील है कि जो हमारे इलाके का मसला है इनको फौरी हल करवाया जाए। जी, खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। निसार अली बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में कौमी अमन कमेटी ई सेंट्रल चेयरमैन सैयद अली शहराश्ती और जनरल सेक्रेटरी सिंध एडवोकेट अरबाब बर्दी आजम दश्ती की सरबराही में शाहनवाज लाइब्रेरी से लाड़काना प्रेस क्लब तक स्वीडन वाक़ये के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के तौर पर एक ज़बरदस्त रैली निकाली गई, जिसमें खलील अहमद जाफरी रहमतुल्लाह जन्ना, सादुल्लाह कोरई, मोहतरम जनाब शहबाज परवेज़ अब्दुल्ला बरोही, अहमद शाह बुखारी, हाफिज शौकत जतोई और दीगर ओहदेदारान कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया कि जो भी दूसरे मजहब के खिलाफ ऐसी हरकत करे इसे इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा कदम ना उठा सके। अपनी पाक फ़ौज से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि जिन मुल्कों में दुश्मन कामयाब होते हैं, तमाम मुतासिरा लोगों को रेस्क्यू करके इनके घरों में पहुंचा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अशरफ सरहदी इलाकों कोटनैना और इखलासपुर में रिलीफ कैंप कायम और फंक्शनल हैं। डीसी रेस्क्यू किए गए हैं अफराद अपनी ज़मीनों पर मुंजी लगाने गए थे, जिन्हें इंतज़ामिया ने बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है। डीसीओ नारोवाल का कहना है कि तमाम देहात महफूज हैं, इसलिए इनको घरों में पहुँचा दिया गया है और अब पानी का रेला गुजर चुका है। और अब खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां पर हुकूमती बजट से आवाम नाखुश हैं। आवाम का कहना है कि बजट में आवाम को रिलीफ देने की बजाय महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया गया। रियल एस्टेट का बिजनेस बिल्कुल ठप होकर रह गया। सरमायादार लोग भी बेचैनी का शिकार हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से, जो इस वक्त एक शहरी के साथ मौजूद हैं। जी अलिया, का कीजिएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की जानिब से बजट तो पेश कर दिया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो इस बजट में आवाम को कहीं भी रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का देखा जाए तो आवाम के ऊपर आए रोज नए महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। मेरे साथ अदनान साहब मौजूद हैं, जो CEO हैं ग्रीन हिल्स सोसाइटी के। उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आपके जो अभी हालिया गवर्नमेंट की जानिब से बजट पेश किया गया, उसमें आवाम को किस कदर रिलीफ दे पाएंगे? बहुत ही मुश्किल सूरत हाल अब जा रही है, और रियल स्टेट तो स्पेशली मुकम्मल स्टक हुआ है। पहले कुछ ना कुछ तो हो रहा था, लेकिन अब मौजूदा जो बजट के बाद जो सूरत हाल बनी है, तो मुकम्मल सब कुछ स्टक हो चुका है। न कोई बिजनेस के लिए आ रहा है, न कोई पूछ रहा है, और गवर्नमेंट के अपने इस्लाहात भी इतने सख्त है कि अगर बंदा अपनी तरफ से कोई कोशिश भी कर ले तो इदारों की तरफ से इतनी के लिए रिलीफ है ही नहीं। आप टैक्सेस के हवाले से देखें तो आवाम को कोई रिलीफ मिला ही नहीं है। थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी को अगर ये रिलीफ दे तो उससे मुल्क की हालात भी थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। अब लोग रियल एस्टेट की तरफ नहीं आ रहे। जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी थी जो रियल एस्टेट में बिजनेस कर रही थी, इधर से हट के अब डॉलर्स में कर रही है। कुछ लोग पेट्रोलियम में चले गए हैं, ज्यादातर इन्वेस्टर जो थे वो बाहर चले गए हैं।
तो आवाम को रिलीफ अभी तक मिला ही नहीं है। अदनान साहब, रियल स्टेट की अगर बात की जाए तो रियल स्टेट का जो बहुत बड़ा बिजनेस होता है, हमने देखा है कि जितनी भी मईशत ख़राब हो जाए, रियल स्टेट का बिजनेस जो है वो अरूज पर होता है। तो इस वक्त जो रियल स्टेट का बिजनेस है, आप किस नज़र से देख रहे हो? नहीं, इस मौजूदा जो दौर है इसमें तो बिल्कुल 0% है, मतलब 1% का भी मतलब मार्केट में फ्लो नहीं आ रहा, बिल्कुल सब कुछ रुका हुआ है। और स्पेशली कोई 7-8 माह से तो सब कुछ बिल्कुल बंद पड़ा है। अदनान साहब, आज पिंडी इस्लामाबाद में बल्कि RDA ने कुछ लिस्टें भी जारी की हैं, कुछ सोसाइटियों के नाम भी हाईलाइट किए हैं कि ये फेक हैं, इनसे लोग बचें, यहाँ पर ख़रीदारी ना करें। तो अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद और पिंडी में सैकड़ों की तादाद में ऐसी सोसाइटियाँ हैं जहाँ पर लोगों को सिर्फ लूटा जा रहा है, ना उनके पास ज़मीन है, ना उनके पास कोई साइड है, सिर्फ फाइलें बिक रही हैं, फाइलें फ़रोख्त की जा रही हैं और शहरी जो है दोनों हाथों से लुटने पर मजबूर हैं। और आज माफिया इतना मजबूत हो चुका है कि उनके खिलाफ गवर्नमेंट हरकत में नहीं आती, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है ना होने के बराबर है। तो क्या पैगाम देंगे आप शहरियों को इस हवाले से? मैं तो सिंपली यही कहूँगा कि ये देखिए, ये गवर्नमेंट इदारों का काम है कि मतलब वो इसी तरह अनडिवेलप्ड और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद ही फिर लोगों को चाहिए कि उधर ही परचेस कर ले, उधर खरीद फरोख्त कर ले। तो ये तकरीबन कोई हज़ारों की तादाद में इधर है सोसाइटियाँ, पिंडी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आप देखें, इसके राउंड अबाउट जहाँ पे भी आप देखें, बहुत सारी सोसाइटीज है अनलीगल है। जो लीगल सोसाइटी है वो बहुत कम तादाद में है। और दूसरा, गवर्नमेंट के जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी इतनी सख्त है कि कुछ लोग मतलब अगर इनसे लेना भी चाहे तो उसमें इतनी प्रॉब्लम्स है कि वो पूरी तरीके से कवर नहीं हो रहा। अदनान साहब, आज हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह हो गई है और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानिंद होती है। आज 65% इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो क्या समझते हैं गवर्नमेंट को ऐसे कौन से इकदामात करने चाहिए कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहाल हो जाए? हज़ारों लाखों की तादाद में इंडस्ट्री में जो मजदूर हैं अपने घरों के चूल्हे जलाते हैं, जो आज बेरोजगार हो गए हैं और क्राइम की तरफ बढ़ गए हैं, चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ गई हैं। तो क्या समझते हैं आपकी गवर्नमेंट को ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए? देखिए जी, गवर्नमेंट को सबसे पहले ये करना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा जो लोग चल रहे हैं, जो बिजनेस में हैं, उसको थोड़ा सा रिलीफ दे बिजनेस कम्युनिटी को, ताकि वो इसको मजीद बढ़ा सके। इससे एक तो ये जो बेरोजगार तबका है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो एक हिसाब से एंगेज हो जाएंगे। अगर ये ना होता तो लाजमी बात है वारदातें भी ज्यादा हो जाएंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी रोज बरोज मतलब मजीद गिर रहे हैं। जो पोजीशन आज से 1 साल पहले की थी, 2 साल पहले की थी, अब वो नहीं रही। तो लोग मजबूरन फिर इसी तरह वारदात के पीछे आएंगे, डकैती के पीछे। और ये बहुत साहब, आइंदा 36 दिन में नेशनल असम्बली के जो टाइम पीरियड है वो मुकम्मल होने जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि असम्बली डिजर्व होगी और इलेक्शन की तरफ जाएंगे? वैसे जाना चाहिए इलेक्शन की तरफ। अगर इलेक्शन की तरफ ये चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इंशाल्लाह मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए, बिजनेस कम्युनिटी को भी पैदा आ जाएगा इंशाल्लाह। और फिलहाल हम तो ये आस लगा के बैठे हैं कि इंशाल्लाह जैसे इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो कारोबार में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन पंजाब में निगरान हुकूमत जो है 3 माह से ज़्यादा चल चुकी है और इसमें हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था कि फौरी तौर पे पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन निगरान सेटअप अभी तक चल रहा है, इस पर कोई फैसला नहीं हो रहा, इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तो आप क्या समझते हैं कि अगर असम्बली डिजर्व होती है और उसके बाद फिर निगरान सेटअप आता है तो फिर वक्त पर इलेक्शन हो पाएंगे? अगर निगरान सेटअप बन जाता है तो फिर तो लाजमी बात है कि इलेक्शन होगा, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है और फिर होना भी चाहिए। इलेक्शन अगर हो जाता है तो इससे एक की मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी, जो बाहर ओवरसीज वो भी पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान की मईशत इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये थे अदनान साहब ग्रीन हिल्स के CEO जो बता रहे थे कि इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए। एक जमहूरी मुल्क जो है, जमहूरियत इसी तरह बरकरार रहती है कि वक्त पर इलेक्शन किए जाएं और इलेक्शन में आम आदमी को वोट की हैसियत देनी चाहिए। हर बंदा अपने इजहार हक इस्तेमाल करते हुए अपना वोट कास्ट करे और फिर अपने मनपसंद पार्टी को, अपने लीडर को इक़्तिदार में देखे, वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए देखे। और पाकिस्तान की जो मईशत है, अगर सियासी सूरत हाल बेहतर होती है, इलेक्शन वक्त पर होते हैं
तो पाकिस्तान की जो मुल्की मैशत है वो बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान में महंगाई वो भी कम हो सकती है और दीगर ममालिक के साथ जो सफारती ताल्लुकात हैं, जो बिजनेस के ताल्लुकात हैं, वो भी बेहतर हो सकते हैं। और पाकिस्तान को अपने खुद को मजबूत करना चाहिए, अपनी मैशत को मजबूत करना चाहिए, अपने मुल्क की इंडस्ट्री को बहाल करना चाहिए, रियल एस्टेट को बहाल करना चाहिए और IMF की तरफ कितना नहीं जाना चाहिए, ताकि हमारी हमेशा के तौर पर इस IMF के कर्जे से जान छूट जाए और पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क हो। क्योंकि जो भी घर या मुल्क कर्जे में जकड़ा होता है वो कभी खुशहाल नहीं हो सकता और फौरी तौर पे ऐसे इकदाम करने चाहिए कि IMF के कर्जे की हमें ज़रूरत ना पड़े और हमारे अपने मुल्क में इतने ज़खायर हैं, अगर उन पर काम किया जाए तो पाकिस्तान एक खुद कफील मुल्क बन सकता है। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज़ या लॉग इन करें www.sbfnnews.com।